हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी का क्वेश्चन हमारे लिए कुछ इस तरह से है और ये क्वेश्चन पूछा गया हमें AIEEE 2005 में। क्या है ये क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन t एंड डिस्टेंस x इज, इस तरह से रिलेशन किसका, t का और डिस्टेंस के बीच में ये रिलेशन है और हमसे पूछा जा रहा है कि जहां पे a और b जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए, एक्सेलरेशन जब फाइंड करना है तो हमें तो ये पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव होता है। यदि हम dx अपॉन dt को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिल जाती है और यदि हम dv अपॉन dt को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाती है। लेकिन यहाँ यह है कि हमें डिस्टेंस का रिलेशन टाइम में नहीं, टाइम का रिलेशन डिस्टेंस में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमको थोड़ी सी चेन रूल का यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में। देखिए क्या करेंगे सर, मैं इसको पहले ऐसा लिख देता हूँ कि t इक्वल टू क्या गिवन हमारा ax स्क्वायर प्लस ऑफ b ऑफ x दिया हुआ है। मैं इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। टाइम x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं यदि इसको लिख दूँ dt अपॉन dx, dt अपॉन dx लिख दूं और यदि मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, है ना, यदि मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा आ जाएगा 2x प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपको b, ऐसा आ जाएगा। यानी कि dt अपॉन dx जो है वो हमें आ गया 2x प्लस b के फॉर्म में आ गया। और यदि मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं, यदि मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं, यदि मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ये हमारा आ जाएगा dx अपॉन dt, जो कहीं ना कहीं इसको रेसिप्रोकल करने से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस ऑफ b का क्या लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि जैसे हम रेसिप्रोकल करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dx अपॉन dt जो है वो हमारा आ गया 2ax प्लस b टू द पावर ऑफ -1, जिसे हम लिख सकते हैं v इक्वल टू हमारा यहाँ से फॉर्म आ गया 2ax प्लस ऑफ b टू द पावर -1, ये आ गया। अब यदि हमें v आ गया तो हमें तो पता है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। dv अपॉन dt को यदि हम डिफरेंशिएट कर दें तो कहीं ना कहीं हमें वहां से क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन dv को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, जबकि यहाँ जो हमारी वेलोसिटी है किसके टाइम टर्म में है, x के रिस्पेक्ट में है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं dv अपॉन dx इनटू dx अपॉन dt, लिख सकते हैं चेन रूल से। और यदि देखिए आप ध्यान दीजिए तो आपको दिख रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं क्या है हमारा v, dx अपॉन dt क्या है हमारा v है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, v इनटू dv अपॉन dx, v इक्वल टू मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू v इनटू dv अपॉन dx। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला ले लिए v इनटू dv अपॉन dx, dv अपॉन dx यानी कि जो हमारा d है और v के जगह पे हमें क्या रखा है, b के जगह पे हमने ये रखा है। मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा एक टाइम, एक बार मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, dv को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, यहां से यदि आप देखें तो आएगा v इनटू, देखिए इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आ जाएगा -1 और फिर क्या आएगा ये 2ax प्लस ऑफ b और फिर आएगा -1 और फिर एक माइनस घटता भी है तो -2, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए मैंने एक्सपोनेंशियल का तो डिफरेंशिएट कर दिया, इनसाइड में भी करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2a, क्या आ जाएगा 2a। यदि आप ध्यान से देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इस v को क्या लिख सकते हैं, v को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 2x प्लस ऑफ b टू द पावर ऑफ -1 इनटू, देखिए 1 और ये हो गया आपका -2a और इसको आप लिख सकते हैं क्या 2ax प्लस ऑफ b टू द पावर ऑफ -2, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस दोनों को यदि हम ये कर ले तो देखिए दोनों का बेस से पावर ऐड हो जाएगा तो कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा -2a और ये हो जाएगा 2ax प्लस ऑफ b टू द पावर ऑफ -3। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं -2a और यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सर ये 2ax प्लस ऑफ b को पावर -1 करके ऊपर में यदि हम 3 रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए -2a और इसको एक्चुअली में हम क्या करते हैं 2ax प्लस b टू द पावर -1 को क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। तो हमने यहाँ से रख दिया तो ये हो गया v क्यूब, अल्टीमेटली हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन 2a v का क्यूब, यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के टर्म में इस तरह से कुछ इस तरह से आ गया -2a v क्यूब, -2a v क्यूब, -2a v क्यूब, ये तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा C।
तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।